पतित पावन सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सुंदरकांड के बहुमूल्य प्रसंग को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। अब जब आप लोग सुन रहे हो तो लगता होगा कि हमने सुंदरकांड को क्या पढ़ा और क्या जाना, हमें यही नहीं पता चला हमारे और आपके जीवन में ये भक्ति स्वरूपा, शांति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा सीता कैसे और कब निकल गई। क्या भगवान अपनी लीला करके अपना प्रभाव डालना चाहते हैं? भगवान तो केवल हम जीवों का कल्याण करने के लिए ये सब लीलाएं दिखाते हैं। आप और हम लोग कितनी एकाग्रता से समझ पाते हैं। कल हमने आपसे निवेदन किया था कि आपके और हमारे जीवन से, जीवन के दो प्रसंग सुनिएगा। एक तो जो रामचरितमानस में, बालकांड में, जनकपुर में और अयोध्या कांड में और चित्रकूट में बताया गया। जब आपका जीवन भगवत संबंधी है, ये एक प्रसंग है। दूसरा, बुरा मत मानिएगा, 99.99% हम लोगों का जीवन दंड कारण्य और लंका में गुजर रहा है। आपको और हमको पता चलता है कि हम राक्षस प्रवृत्ति के हैं। आप देखिएगा, हम में कहाँ पता चलता है हम राक्षस प्रवृत्ति के हैं। ये तो अगर संत महात्मा ना होते और हमारे जीवन में सत्संग ना होता तो हम क्या समझ पाते। राम मिलावे संत, ध्यान से सुनिएगा, राम मिलावे संत और संत मिलावे राम, बिना राम कृपा संत नहीं मिला करते और बिना संत कृपा के राम नहीं मिला करते। इसको रामचरितमानस में कितना सुंदर कहा गया, कबहू के करी करुणा नर देहि। पता नहीं हमारे भगवान ने कौन सी कृपा करके आप और हम लोगों को ये मनुष्य शरीर दे दिया। लेकिन बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संतान,
संत भी बिना भगवान की कृपा के नहीं मिलते। और आप और हम लोगों के जीवन में मनुष्य शरीर हम सबको मिला हुआ है। हम रोजाना सत्संग भगवान की कृपा से मिल रहा है। इसके उपरांत भी आप देखिएगा, क्या आप और हम लोग जागे हुए हैं? कब जागेंगे हम लोग? जीव के जीवन में संत और राम का बड़ा अजीब सा संयोग है, पर है बड़ा मीठा। जिसे संत उपलब्ध है उसके आधे से ज्यादा काम स्वतः बन जाता है। मात्र जीव के प्रयास की आवश्यकता शेष रह जाती है। और आप और हम लोगों को भारतवर्ष में जन्म मिला, संत भी सुगम और भगवान राम का मीठा संयोग भी सुगम है। कल मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि सीता जी हम लोगों के जीवन से विदा कैसे हो गई। आप लोग सोचिएगा, शांति स्वरूपा सीता, शक्ति स्वरूपा सीता, भक्ति स्वरूपा सीता कहाँ है? कल हमने आपके सामने 3 कारण बताए थे। पहला कारण था ब्रह्म के कारण। क्या ब्रह्म? ध्यान सुनिएगा, कितनी विचित्र बात है कि सत्य को असत्य के पीछे भेज रहे हैं। सत्य राम है, असत्य मारीच है, और मारीच के पीछे सीता जी सत्य को भेज रही हैं। किसी का जीवन में पता नहीं चलता। भगवान ने तो कहा, हे सीते अब वियोग की लीला करनी है। अब बताइए, भगवान को वियोग की लीला करने की आवश्यकता क्या थी? हमारे और आपके लिए। भगवान आप पे, हम पे कृपा करने के लिए ये वियोग की लीला करते हैं। आपके और हमारे जीवन में ये वियोग की लीला, बताइए, सारे ऋषि मुनि संत महात्मा वेदों से लेकर रामायण तक कहते हैं कि नित्य प्राप्त परमात्मा, हमें भगवान ही मिला हुआ है। हम भ्रमित हैं, सत्य को छोड़कर असत्य की ओर भाग रहे हैं। तो सीता जी का हमारे जीवन से चले जाने का पहला कारण भ्रम मैंने आपको बताया। दूसरा कारण मैंने आपसे कहा था प्रलोभन। सबके जीवन में प्रलोभन है। आप सोचिएगा, कभी सोने का हिरण होता है? कभी सोने का हिरण होता है? ये सीता जी ने जो कहा, ये हिरण की खाल बहुत सुंदर है, स्वर्ण की नजर आ रही है। और देखिएगा, सोने के हिरण के पीछे जाती हुई मन की दशा सोने की लंका में ले गई सीता जी को। आप और हम लोग अपने जीवन में प्रलोभन के कारण, धन के कारण, माया के कारण भ्रमित हैं और नहीं समझ पा रहे। जरूरत के लिए धन की आवश्यकता अलग चीज है, लेकिन हम तो उस अंधे कुएं में दौड़ रहे हैं जहां कुछ नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। ये अंधा कुआं है संसार में, जहां आप और हम लोग भटक रहे हैं, वो अंधा कुआं है। आप बता दीजिए, कभी किसी को आज तक मिला हो?
और आगे कभी मिलने वाला हो। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी चले गए, सब कुछ छोड़कर चले गए, हम भी यहीं छोड़ करके जाएंगे। लेकिन ये प्रलोभन नहीं जा रहा, इसलिए कहा गया कि माया महाठगनी हम जानी। तीसरी बात मैंने आप लोगों से कल निवेदन की थी, संशय। जिसके जीवन में संशय आ जाए, बस भक्त के जीवन में अगर संशय आ गया तो भक्ति गई। सीता जी के जीवन में संशय कहां से आया? देखिए, वियोग की लीला कर रही हैं, राम और सीता का कभी वियोग नहीं होता, राम और सीता का कभी वियोग नहीं होता, लेकिन वियोग की लीला क्या कर रहे हैं? अब यहीं पर लगे, आज समझ लीजिएगा, हमारा और भगवान का कभी वियोग नहीं होता। हम भगवान से कभी अलग नहीं हुए, लेकिन मन भ्रमित है, प्रलोभन में है, संशय में है। ये जीवन है हम लोगों का। भगवान जब मिलेंगे तो आपको कुछ नई चीज नहीं मिलेगी, बस ये ज्ञान हो जाएगा। महात्मा बुद्ध से जब पूछा उनके भाई आनंद ने कि भैया क्या मिला आपको, जो बोध हुआ तो क्या मिला? महात्मा बुद्ध बहुत हंसे, बोले सदा से मिला हुआ था, सदा से मिला हुआ था। भगवान ही हैं जो हमारे साथ आए थे, रह रहे हैं और साथ जाएंगे। ये शरीर यही मिला है, यही इसका जन्म हुआ है और यही ये समाप्त होने वाला है। तो देखिए, संशय क्या हुआ कि जैसे ही राम ये दिखा रहे हैं कि सोने का हिरण देख के व्यक्ति भागता है, लाभ देख के व्यक्ति भागता है। आप और हम सब लोग बहुत प्रैक्टिकल जानते हैं जीवन के अंदर। अभी आज हम लोगों को कोई कह दे कि आज शाम को 5, 5:30 बजे आप अपने 10 लाख रुपए ले जाइएगा जो आपके 20 साल से डूबे हुए हों, आप सत्संग नहीं सुनेंगे, वो पैसा लेने जाएंगे। कारण क्या है? हमारा मन दूषित है। राम यही दिखा रहे हैं कि सोने के हिरण के पीछे भागना ये प्रलोभन है। संशय क्या हुआ? जैसे ही प्रभु राम ने मारीच को बाण मारा, कल कई भक्तों ने बताया, बहुत सुंदर लगा, अच्छा लगा कि मारीच ने बाण लगते ही किसको आवाज दी? लक्ष्मण को आवाज दी। राम की आवाज में लक्ष्मण को पुकारा। सीता को भ्रम हो गया, सीता को संशय हो गया कि राम तकलीफ में है, राम विपदा में है। और जैसे ही सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि देखो तुम्हें पुकार रहे हैं, तुम्हारे भाई सहायता मांग रहे हैं, लक्ष्मण जी को हंसी आ गई कि माता आज मैंने बड़ी विचित्र लीला देखी। लक्ष्मण जी मन ही मन सोच रहे हैं आज बड़ी विचित्र लीला देखी। एक ब्रह्म को, परमात्मा को जीव के पीछे भागते हुए देखा और आपके मन में संशय हो गया। उस परमात्मा स्वरूप राम को भी कोई दुखी हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, लेकिन क्योंकि वियोग की लीला करनी थी सीता जी को,
तो क्या कहती हैं, इतना गुस्से में बोला, क्रोध में। पूरी रामचरितमानस में लक्ष्मण को सबसे कटु वचन सीता जी ने उसी समय कहे। लक्ष्मण जी जाते जाते एक लक्ष्मण रेखा खींच के गए कि माता जी आप इसके बाहर मत जाइएगा, मर्यादा में रहिएगा। लेकिन भगवान ने तो कहा था कि देव वियोग की लीला भूनी है, और आपको अब मुझसे वियोग के लिए संसार को दिखाना है। रावण साधु बनकर के आया, असली साधु तो लक्ष्मण जी थे। उनको तो संशय में भेज दिया, और नकली साधु उठा करके लंका में ले गया। आप और हम लोगों के जीवन में भी यही हो रहा है, यही हो रहा है। कहीं राम गए नहीं हैं, सीता कहीं खोई नहीं है। हम भ्रमित हैं, हम संशय में हैं, हम प्रलोभन में हैं। तो मैंने आपसे कहा था, एक प्रश्न आज सुनिए जिसकी आज द्वारा चर्चा की है कि हमसे सीता जी दूर कैसे चली गई। भ्रम के कारण, प्रलोभन के कारण, संशय के कारण। अब सीता जी चली तो गई, मिलेंगी कैसे? दूसरा प्रश्न है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रामचरितमानस के सुंदर कांड को अगर व्यक्ति सुसी सुंदरता को, उसके सांकेतिक तात्पर्य को समझ ले और समझने के साथ साथ जीवन में उतार ले, उसे कुछ नहीं करना, सारा भ्रम मिट जाएगा। आप और हम लोग यहां पर सेवा करने आए थे, ये ममता मोह कैसे हो गया? अज्ञानता के कारण, भ्रम के कारण। ये प्रलोभन कैसे हो गया? मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा घर, मेरा फ्लैट, मेरा ये सब कुछ, ये कहां से आ गया? अच्छा, मजे की एक और बात है कि जीव छोड़ना भी नहीं चाहता। देखिए विचित्रता, जीव ये जानने के बावजूद भी छोड़ना नहीं चाहता। सबसे बड़ी चीज क्या है कि व्यक्ति ये सोचता है शायद कोई मुझे और रास्ता नजर आ जाए। यानी भगवान राम जो रास्ता बता रहे हैं, उसके अलावा भी हम अपनी बुद्धि से कुछ और सोच रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, जो प्रसंग आज सुनाने जा रहा हूं कि सीता जी मिलेंगी कैसे, भगवान राम की लीला से समझना पड़ेगा। भगवान राम कहां गए? सीता जी को खोजने के लिए भगवान राम सबसे पहले कहां गए? भक्तिमती शबरी के पास गए। भक्तिमती का मतलब जिसकी मति, जिसकी बुद्धि में अपने गुरु के शब्द, जिसके पास नवदा भक्ति है, राम वहां गए। आप सोचिएगा, और शबरी जी से पहले कभी राम मिले नहीं, सीता जी को कभी शबरी ने देखा नहीं। ध्यान से सुनिएगा, सीता जी को शबरी ने कभी देखा नहीं। लेकिन राम एक राह बता रहे हैं। जब कभी जीवन में सीता जी खो जाएं, शांति खो जाए, शक्ति खो जाए, भक्ति खो जाए, तो किसी ऐसे भक्त के पास जाइए जो सद्गुरु हो। प्रभु राम लीला कर रहे हैं ना, भक्तिमती शबरी के पास जा रहे हैं और शबरी से पूछ रहे हैं, मां
मैं सीता को कहाँ खोजूं। देखिएगा, लीला ही है भगवान की। जिस शबरी ने कभी देखा नहीं, सीता ने शबरी को, शबरी ने सीता को, लेकिन शबरी ने क्या कहा, पंपा सरोवर पर, हे राम आप पंपा सरोवर पर जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से भेंट होगी। सुग्रीव से मित्रता कीजिए, उसके बाद वो आपकी सहायता करेंगे सीता जी की खोज में। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको बहुत एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। भक्ति शबरी के पास 9 प्रकार की भक्ति विद्यमान थी, और भगवान कहते हैं नवदा भक्ति में से एक भी किसी के पास हो, एक भी, उसे भी भगवान प्राप्त हो जाते हैं। जब भगवान सुग्रीव के पास गए तो देखिएगा विचित्र चीज, पंपा सरोवर पर सुग्रीव और हनुमान जी ने जब देखा नीचे, सुग्रीव ने कहा देखो कौन आ रहे हैं, 2 युवराज, जरा मालूम करके आओ कहीं बाली के भेजे हुए तो नहीं है, कहीं ये बाली के दूत तो नहीं है। हनुमान जी मालूम करने गए। कैसी विचित्र लीला है। ये प्रसंग बहुत गहराई से सुनने वाला है। हनुमान जी ब्राह्मण बन के गए, और देखिएगा कमाल की बात, हनुमान जी ने राम लक्ष्मण सन्यासी वेश में हैं, क्षत्रिय पुत्र हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं। हनुमान जी उनको नमस्कार कर रहे हैं। भगवान राम ने क्या पूछा था, हनुमान जी ने ब्राह्मण बन के गए कि आप 2 युवा कौन है, सन्यासी रूप में क्षत्रिय, अपना परिचय दीजिए। भगवान राम ने अपना परिचय दे दिया। हम अयोध्या राजा दशरथ के पुत्र, कौशल्या हमारी माता, ये मेरे भाई लक्ष्मण और मेरी धर्म पत्नी सीता का हरण हो गया है, मैं उनकी खोज के लिए वन वन भटक रहा हूं। अब जब भगवान ने पूछा हनुमान जी से आप भी अपना परिचय दीजिए, आप सोचिए हनुमान जी क्या परिचय दें। हनुमान जी तो भेष बदल के गए हैं, उन्होंने तो यही कहा कि मैं तो प्रभु आपका सेवक हूं। भगवान राम ने क्या कहा कि तुमको तो हनुमान भेष बना के तो ब्राह्मण का आए, क्या ब्राह्मण को क्षत्रिय को नमस्कार करना चाहिए था? क्षत्रिय का फर्ज बनता है ब्राह्मण को नमस्कार करने का। आपने जब मुझे नमस्कार किया तो मैं समझ गया था ये भेष बदल करके कोई आया है। तो हनुमान जी ने भी भगवान राम को पलट के जो जवाब दिया वो बड़ा और अनोखा था। हनुमान जी बोले प्रभु वैसे तो आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, लेकिन ये बताइए ब्राह्मण किसको नमस्कार करता है?
बोले ब्रह्म को, परमात्मा को। तो बोले मैंने तो ब्रह्म को ही नमस्कार किया है। आपने अपना परिचय गलत दिया कि आप दशरथ के पुत्र हैं, आप कौशल्या के पुत्र हैं। भगवान राम ने जवाब नहीं दिया। हनुमान जी ने कहा मैंने तो प्रभु आपको ही नमस्कार किया। ब्राह्मण वो, ध्यान से सुनिएगा, ब्राह्मण वो जो ब्रह्म को जाने, जो परमात्मा को नहीं जाने, वो कैसा ब्राह्मण है? ब्राह्मण जाति में आने से ब्राह्मण नहीं हो जाते, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है। तो प्रभु राम से क्या कहा हनुमान जी ने कि आप सुग्रीव जी से मित्रता कीजिए, आप सुग्रीव जी से मित्रता कीजिए। अब आप सोचिएगा कैसी विचित्र लीला है। क्या भगवान को सुग्रीव के पास जाना चाहिए था या सुग्रीव को भगवान के पास आना चाहिए था? यही समझने का विषय है। भगवान की महानता देखो। और सुग्रीव ने हनुमान जी से क्या कहा था, अगर ये बाली के भेजे हुए आदमी हो, आप मुझे इशारा कर देना, मैं भाग जाऊंगा। शायद रामचरितमानस में इससे कमजोर पात्र कोई नहीं है। पूरी रामचरितमानस में भगोड़ा कमजोर कोई व्यक्ति नहीं जितना सुग्रीव है। अब आप सोचिएगा, भगवान ने ऐसे भगोड़े से, डरपोक से मित्रता की, कारण था कुछ? जब प्रभु ने सुग्रीव जी से पूछा कि अपना परिचय बताइए, तो सुग्रीव ने बताया कि प्रभु मैं बाली का छोटा भाई सुग्रीव। देखिएगा, बाली इंद्र के अंश से पैदा होता है, सुग्रीव सूर्य के अंश से पैदा होता है। और बताया कि फिर तुम यहां कैसे भटक रहे हो? तो पूरी कथा सुनाई कि मेरा भाई बाली एक मायावी राक्षस को मारने के लिए गुफा के अंदर गया। बोले तुमने क्या किया? बोले मैं भी साथ साथ गया। बोले कहां गए? गुफा में गए। बोले नहीं महाराज, गुफा में तो बाली गया, मैं तो बाहर खड़ा हुआ इंतजार कर रहा था। क्यों? मुझे अपने भाई पर इतना विश्वास था, वो इतना शक्तिशाली है। लेकिन जब अंदर से खून की धार बाहर आई, बोले फिर तुमने क्या किया? अंदर गए? बोले मैं अंदर नहीं गया, मैं समझ गया जो मायावी राक्षस मेरे भाई बाली को मार सकता है वो मुझे क्या छोड़ेगा। मैं तो उस गुफा के बाहर एक बड़ी शिला रख के भाग गया। बोले फिर क्या हुआ? बोले जब भाई बाली वापस आया और उसने जब मुझे देखा राजगद्दी पर बैठे हुए, तो राज भी छिन गया और मेरी पत्नी का भी हरण हो गया। भगवान ने कहा अब खूब जम बैठेगी, जब मिल बैठेंगे दो यार, तेरी पत्नी भी छीन ली गई, मेरी पत्नी भी चुरा ली गई। देखिए विचित्रता। जब लक्ष्मण जी ने पूछा कि भैया ये सुग्रीव का परिचय क्या, और उन्होंने पूरी कथा सुनाई, तो लक्ष्मण जी को भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि भैया मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है। क्या ताज्जुब हो रहा है? इस भगोड़े के साथ, डरपोक के साथ, जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका, वो आपकी पत्नी का क्या पता चलाएगा हमारा? भगवान ने बड़ी विचित्र बात कही और वो आप और हम सब लोगों को ध्यान से सुननी चाहिए। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण मैंने अपनी इच्छा से मित्रता नहीं की है। बोले फिर?
बोले तुम और मैं कहाँ गए थे? भक्तिमती शबरी के पास गए थे। शबरी ने क्या कहा था? आप पंपा सरोवर पर जाइए, वहां पर सुग्रीव से आपकी भेंट होगी। उस भक्तिमती ने, संत ने मुझे कहा सुग्रीव मिले। और दूसरी चीज, जब सुग्रीव ने बताया कि जब सीता का हरण करके रावण ले जा रहा था दंडकारण्य से, उस समय सीता जी ने सुग्रीव को देखकर अपनी आभूषण और वस्त्र नीचे डाले। अब ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ी विचित्र चीज है। लक्ष्मण जी से भगवान ने कहा, पहली भक्तिमती शबरी ने मुझे भेजा सुग्रीव के पास, और नंबर 2, जब सीता जी ने दंडकारण्य से लेकर के लंका तक किसी के आगे अपने आभूषण नहीं गिराए, वस्त्र नहीं गिराया, तो इसका मतलब सीता जी ने भी इसी को चिन्ह दिया। अब जब सीता जी दो भक्तिमयी, एक वो भक्ति माता, एक ये भक्तिमती शबरी, दोनों ने निवेदन किया, तो मैं अपनी इच्छा से मित्रता नहीं, उनकी इच्छा से मित्रता की। और साथ में क्या कहा, विचित्रता सुनिएगा। बोले आपने लक्ष्मण एक बात नोट नहीं की, 9 भक्ति में एक भी जिसके साथ हो मैं उसको आत्मसात कर लेता हूं। तो लक्ष्मण जी ने पूछा, सुग्रीव के पास कौन सी भक्ति थी? सुग्रीव के पास कौन सी भक्ति थी? बोले सुग्रीव में 2 विशेषताएं, सब नोट कीजिएगा। एक तो अभिमान नहीं था, नंबर 1 अभिमान नहीं था। खुद मुंह से बता रहा है कि प्रभु जी मैं तो सदा का भगोड़ा, भागता ही रहा हूं सदा। एक तो इसमें अभिमान नहीं है, और दूसरी चीज ध्यान से सुनिएगा, इसने हनुमान जी का संग किया। लक्ष्मण तुम जानते हो ये हनुमान जी कौन है? ये साक्षात्कार शंकर भगवान हैं। और शंकर भगवान कौन है? विश्वास के स्वरूप हैं। और भक्ति के अंदर आपने सुना होगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सुग्रीव ने एक संत का संग किया, हनुमान जी का संग किया। बस यही एक इनका गुण ऐसा लगा मुझे कि मुझे इनके साथ मित्रता करनी चाहिए। और मैंने आपको कुछ दिन पहले बात बताई थी कि रामचरितमानस में ये दोनों पात्र सकाम भक्त हैं। सुग्रीव भी सकाम भक्त है, और विभीषण भी अभी आएगा, वो भी सकाम भक्त है। लेकिन भगवान कहते हैं मैं सबको आत्मसात करता हूं, चाहे वो सकाम भक्त हो चाहे वो निष्काम भक्त हो। तो आप ध्यान से सुनिएगा, 2 मार्ग आपको बताए, सीता की खोज कैसे करनी है, सीता जी हमें कैसे मिलेंगी। नंबर 1, किसी भक्त का संग कीजिए, जैसे भगवान राम शबरी के पास पहुंचे। भक्तिमती, जिसके जीवन का ध्येय भगवान को ही पाना हो गया हो, उसका संग कीजिए। ये संसार का कुसंग जितनी जल्दी हो छोड़ दीजिए। ये भी मैं जानता हूं, छोड़ने का मतलब ध्यान से सुनिएगा, शरीर से इनका संग नहीं छोड़ना, मन और बुद्धि से छोड़ना है। सेवा इन्हीं की कीजिए। लेकिन ये मोह, ये ममता और ये आसक्ति
जितनी जल्दी हो सके छोड़ दीजिए। और दूसरी चीज, सुग्रीव को भगवान ने क्यों मित्र बनाया? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, जिसने संत का संग कर लिया हो उसे भगवान अपना मित्र बनाने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। अब आप देख लीजिएगा, सीता जी का खोने का कारण 3 आपको बताए गए। सीता जी को प्राप्त करने का कारण, जब संत मिलन हो जाए और वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। अब आप और हम लोग अपने जीवन में डिसाइड करें हमें क्या करना है। हमें अपना कल्याण करना है, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला। आप कभी मत समझिएगा हम परिवार का कल्याण कर देंगे, हम रिश्तेदारों का कल्याण कर देंगे, हम संसार का कल्याण कर देंगे। पहले अपना तो कल्याण कर लें हम लोग, सही राह तो पकड़ लें हम लोग कि हमें करना क्या है।